नेक्स्ट हम प्रिपरेशन का रिएक्शन करेंगे बेटा। अल्कोहल का हमने कल 3 करे थे। एक हमने हलो एल्केन से प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग एक्वस एल्कली, ठीक है। और हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स और एस्टर से प्रिपेयर करे थे, एक तो रिडक्शन करके और एक बाय एडिशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो इसको पहले तो ऐसे सिंपल समझो कि ये हमारा एक एल्कीन है। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है, ठीक है। देखो ये वाटर होता है हमारा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में थोड़ा होता है डाइल्यूट ऑफ H2SO4 ले लेते हैं। तो इसमें अगर देखो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट पर एक को ऐड करा दो और दूसरे पर दूसरे को ऐड करा दो, ठीक है ना। जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स को भी एल्कीन से प्रिपेयर किया था, वहां पर हमने HX को ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे वाटर को ऐड कर रहे हैं तो देखो CH3 CH2OH बन गया। देखो बेटा अल्कोहल, भाई अल्कोहल ही तो बनाना है। तो एक सिंपल तरीका तो हमारा ये समझने का है कि एल्कीन को हम ऐसे हाइड्रेशन करा के पानी ऐड करके हम एल्कीन्स को बना लेते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर कोई हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर देंगे। नेगेटिव पार्ट हमारा ये है, पॉजिटिव ये है, तो नेगेटिव पार्ट हम उस कार्बन पर ऐड करा देंगे जिस पर हमारे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। कल टेस्ट में तुमने यही गलती कर रखी है बेटा, कुछ बच्चों ने, कुछ ने नहीं भी कर रखी है, कि एक में मैंने HBr को लिखा था और एक में HI लिखा था, दोनों पर ही पेरोक्साइड्स थे। पेरोक्साइड का इफेक्ट मैंने बारी बारी कहा है बेटा सिर्फ HBr पर होता है, HI पर नहीं होता। तो अगर HI है, HCl है, HF है और अगर तब पेरोक्साइड भी लिखा हुआ है तो पेरोक्साइड का उसमें कोई रोल नहीं होगा, तुम्हें मार्कोनिकोफ एडिशन ही करानी है। I नेगेटिव को तुम्हें CH वाले पर ऐड कराना था जिसमें कम हाइड्रोजन है, उस पर तुम्हें I को ऐड कराना था, वहाँ 2-आयोडोप्रोपेन बनना था। तुमने काफी सारों ने उसको पेरोक्साइड इफेक्ट से ही कर रखा था और उस कार्बन पर ऐड करा रखा था जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। सिर्फ हम ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर तब ऐड कराएंगे जब HBr है, अगर और कोई हमारा हेलोजन एसिड है तो ऐड नहीं कराएंगे। ये ध्यान रखेंगे सब आगे से टेस्ट में। तो देखो बेटा, तो यही बात यहाँ अल्कोहल्स में भी है। जब हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो अब देखो ये तो हमने एक सिंपल देख लिया, पर इसमें देखो फर्दर क्या है कि इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखें। देखो पहला है हमारा, इसकी सेम हाइड्रेशन करेंगे पर हम देखो एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करेंगे कि सीधा हमने पानी डाल दिया एसिडिक मीडियम में, एक हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भी कराते हैं कि एसिड हमने ज्यादा डाल दिया तो पहले एसिड का मॉलिक्यूल ऐड होकर तब वाटर ऐड कराएगा, मतलब प्रोडक्ट यही बनेगा। पर 3 अलग अलग तरीके हैं एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के, एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन, एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन अ हायर अमाउंट, और एक है कैटालिटिक हाइड्रेशन कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम वाटर को ऐड कराएंगे। तीनों में रिएक्शन यही है, ठीक है, बट कंडीशंस थोड़ी सी अलग होंगी। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हमारी ऐसी ही है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, बट इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। तो देखो इसका मैकेनिज्म भी आया भी हुआ है बेटा एक बार। तो बेसिकली मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो पहले जो H पॉजिटिव आयन है ना बेटा वो वाटर के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन जाकर हमारा ऐड होगा किस पर? एल्कीन पर, जो हमारी मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, खाली हम उसको पकड़ लें, ठीक है बेटा। तो देखो हाइड्रोनियम आयन बेसिकली कैसा है, देखो इस तरीके से उसमें 3 H ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कभी भी ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, वो खींचेगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा देर तक उससे डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन से जब खींचेगा ना तो अब यहाँ उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेंगे, हाइड्रोजन को एल्कीन पास में है तो वो इनमें से एक कार्बन पर अटैक करेगा, जिस H से वो खींचेगा वो एक कार्बन पर आकर अटैक करेगा। अब जब देखो इस H से तो इसने ले लिया तो ये H जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन से खींचेगा। देखो एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा कि पॉजिटिव पार्ट जब रिएजेंट का अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पर शिफ्ट होंगे जिस पर अटैक हो रहा है, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इसको हम जैसे फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं तो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि इस कार्बन पे तो H ने बॉन्ड बना ली,
और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर बन के ये फिर से अलग हो गया। अब इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव आ चुका है, तो ये अब डेफिशिएंसी को कैसे हमारा पूरा करेगा। अब तो ये हमारा जो है ना बेटा पॉजिटिव वाला, ये फिर वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसके साथ हमारा अटैक करेगा। कौन से वाला, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है। देखो थर्ड स्टेप यहाँ देखो, देखो ये हमारा, जैसे नोट्स में आई थिंक शायद इस पर पॉजिटिव होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तुम कहीं दिखा सकते हो। तो ये हमारा जो वाटर है और वाटर का जो लोन पेयर है, ठीक है, इसको इसमें दिखा लो, इसके इस पे दिखा लो, तो ये लोन पेयर के थ्रू ऑक्सीजन पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक बार आकर इससे बंधेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनेगा कि इस तरीके से इस पर H था और इस पर आकर हमारे इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इस पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर वही बात है, पॉजिटिव चार्ज को तो ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड से खींच लेगा, तो ये H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकल जाएगा और इस पर क्या रह जाएगा, OH, और हमें एक एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से ही दिखा देती हूँ मैं। तो ये फिर H पॉजिटिव आयन को लॉस करेगा, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, शुरू भी कराएगा रिएक्शन को और फिर बाद में निकल भी जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा बात। तो मैकेनिज्म के लिए बहुत परेशान मत होना बेटा, जो कर सके आराम से तो याद करे, पर मेन रिएक्शंस की कॉस्ट पर तो मैकेनिज्म को याद करने में टाइम मत वेस्ट करना, कि उसके अगर बजाय तुम अगर 10 रिएक्शन और अच्छे याद रख सकते हो और मैकेनिज्म से प्रॉब्लम आ रही है अगर किसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर तुम उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो 1% चांस है उसके आने के और बाकी रिएक्शन के जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उन पे फोकस ज़्यादा करो। पर जो कर सकता है मैनेज, दोनों चीज़ों को ले सकता है, तो वो ज़रूर करे। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे अपनी ही हम कंडीशन को देखकर खुद जज करें कि हम उस टाइम कौन से काम को अच्छा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो बेटा इस पर H ने बॉन्ड बनाएंगे और इस पर OH। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक एल्कोहल मिलेगा। अब ये बॉन्ड उसकी किसी जिससे भी पहले बन रही होंगी वही बनी रहेंगी। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो वही हुआ बट इनडायरेक्ट तरीके से हुआ। जब उधर से मैम आती दिखे तो बता देना बेटा, मैं रोक दूंगी। ठीक है, तो दिस इज आवर एक तरीके से डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स को भी देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ही ऐड होगा। देखो बेटा, जैसे ये हमारा एक एल्कीन है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को देखो मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, लिख सकती है ना, H2SO4 ही तो है। तो तुम देखो बेटा कि इसमें अगर हम देखें, देखो ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो एक पर ऐड हो जाएगा और एक दूसरे पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले इस तरीके से एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ पर हमारा ये इस पे, चलो इस पे मैंने इसको दिखा रखा है, हाँ इस पे इसको दिखा रखा है, तो ये CH3 और देखो ये हमारा CH2 फिर OSO3H, तो ये बनेगा पहले, कोई दिक्कत। फिर इस पर जाकर पानी अटैक करेगा, पानी के अंदर भी देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है, और इसमें भी अगर तुम देखो यहाँ ध्यान से कि ये वाला जो हमारा OH वाला पार्ट है ना, ठीक है, अब देखो इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और नेगेटिव हमारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के जुड़ने से इससे वाली बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा मतलब पोलैरिटी आ गई, पहले CH बॉन्ड में नहीं थी। समझ लो बेटा, तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, सीधी सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से भी हाइड्रेशन इनडायरेक्टली कराया कि पानी ही ऐड हुआ पर सीधा ऐड नहीं हुआ, विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो जल्दी ऐड हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे ही CH3 CH2 OH आकर ऐड हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, बट उसकी हेल्प से हमारा जल्दी से क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, उसको एक वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम मतलब वाया सल्फ्यूरिक एसिड मिला। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सेकंड हाइड्रेशन थी विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। और थर्ड है हमारी हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो वो सिंपल ही है कि कोई एल्कीन ले लो और पानी हम ऐड करेंगे, बट कैटलिस्ट याद रखना है Al2O3। तो जैसे हमने पीछे रिएक्शन किया था उसी को ही हम कर लेंगे कि कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, इसी को ले लो, कोई और ले लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2,
और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, Al2O3। कैटेलिस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा हीट भी करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर भी दे रखा है, ठीक है। बट कैटेलिस्ट लिख दोगे तो उससे भी हमारी काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो और ये लिख दोगे तो और तुम्हारा क्लियर रहेगा। तो अब इसमें नेगेटिव पार्ट को तुम भाई वाटर को खोलोगे तो ये बनेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको हम इस पर ऐड करा देंगे और इसको इस पे ऐड करा देंगे, ठीक है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। CH3 CH2, तो यहाँ पर ऐसे OH और इधर CH3 CH, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक अल्कोहल मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये सब हमने अल्कोहल से बनाए और एल्कीन से ही बनाए। अब एल्कीन से हमारे और भी तरीके हैं वैसे तो बनाने के। एक हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। देखो यहाँ इसमें मैंने एकदम ब्रीफ करके लिखा हुआ है, पर समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल में जाऊंगी, याद करने के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। आगे है क्या बेटा मैम? बच्चे खड़े दिखाएगा। हाँ मैम तो भी नहीं आई ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतने कर लो। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, देखो बेटा समझ लो पहले इसको ना, जल्दी से मैं समझा देती हूँ। देखो इसमें हमारा एक तो हम ले रहे हैं एल्कीन, इसमें हम ऐड करते हैं एक बोरेन को। बोरेन्स क्या होते हैं, देखो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो सेचुरेटेड होते हैं उनको हम एल्केन्स कहते हैं। ऐसे ही बोरोन और हाइड्रोजन के जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं खैर उसके, उनको हम बोरेन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो सबसे छोटा बोरेन ये होना चाहिए, पर क्योंकि इसमें बोरोन के 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है BH3। तो सबसे छोटा जो हमारा बोरेन होता है वो B2H6 होता है, दिस इज कॉल्ड डाई बोरेन। ध्यान करो तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें 11th में करा था जिसमें बनाना बॉन्ड्स होती हैं, ऐसे करके 2 वर्ड भी लिखवाए थे कि दे हैव बनाना बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सबसे छोटा बोरेन होता है। तो अब मैं B2H6 को इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें एक्चुअल में तो 1 बोरोन और 3 हाइड्रोजन से ही काम हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको हाफ करके लिख दूं। थोड़ी हमारे इक्वेशन बैलेंसिंग में हमें कम लेने पड़ेंगे। अगर इसको पूरा लिखेंगे तो फिर ये हमें डबल करने पड़ जाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात? अब इसमें भी देखो बेटा क्या है कि हाफ B2H6, इसको ऐसे समझ लो, हाफ B2H6 मतलब BH3 है, ठीक है। अब देखना बेटा इसमें होता क्या है। अच्छा इसको भी देखो ऐसे मैं तीनों को खोल दूं। एक बोरोन 3 ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन से बना रहा है, तो यहाँ ऐसे 3 ग्रुप आएंगे बेटा। तो अब तुम इसको ऐसे देखो कि मैं यहाँ 3 लिख दूं पहले, मतलब इसका हाफ इसकी 3 मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। देखो एक बार सब समझ लोगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे खोलना पड़ेगा, हम नोट्स में इतना सारा नहीं लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये तीनों ही इसके क्या हैं, पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। आ रही बेटा बात समझ में? तो इसमें हमारा क्या होगा, नहीं इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है। हाँ इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है बेटा जब BH3 हमारा अटैक करता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, मतलब बोरोन इस कार्बन से, इससे और इससे तीनों से बॉन्ड बनाएगा, और ये तीनों हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाएंगे, एक इससे बना लेंगे, एक इससे बना लेंगे और एक इससे बना लेंगे। बताओ कोई दिक्कत? तो ये सारा किसमें बदल जाएगा, देखो ये हमारे तीनों ही ग्रुप किसमें बदल जाएंगे, CH3 CH2 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 CH2, और तीनों मिलकर अकेले किससे बॉन्ड बना रहे होंगे, बोरोन से। इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर। समझ में कुछ आ रही है बेटा बात? ठीक है, दोबारा बताऊं। देखो बेटा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, सब दोनों हर उसमें एल्कीन में 2-2 कार्बन हैं जिनको की पाई बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड बनानी है। तो एक एक बॉन्ड तो वो बना लेंगे CH3 के हाइड्रोजन से, और एक एक बॉन्ड वो कार्बन बॉन्ड बनाएंगे बोरोन से, क्योंकि बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो अब इसको पर ऐसे करके नहीं लिखेंगे, हम इसको छोटा करके किस तरीके से लिखेंगे, देखो बेटा अब ऐसे करके हम लिखेंगे इसे। समझ में आ गया सबको बात? ठीक है, CH3 CH, याद तुम्हें बस इतना रखना है कि हम इसके 3 मॉलिक्यूल और इसका हाफ मॉलिक्यूल, जब यहाँ पर आई थिंक शायद एरो के ऊपर THF लिख रहा है, ध्यान देना वो नेक्स्ट में होगा, या ड्राई इथर, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा तो इसमें हम सॉल्वेंट ड्राई इथर ले लेंगे। तो अब जब ये इसके साथ करेगा तो यहाँ क्या बना था,
CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरोन। ऐसे करके हम लिख देंगे बस इसको। समझ में आ गई बात ये कैसे आया? यस मैम। ठीक है, अब इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये तो हुआ, देखो हमारा नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ और बोरोन ऐड हुआ। तो ये वाला स्टेप तो सारा क्या था, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के देखो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, एक H2O2 में देखो तो ध्यान से क्या है, OH ग्रुप ही तो है 2। एक देखो H, इसको ऐसे करके बनाओ तो तुम देखो इसमें एक H2O2 में 2 OH ग्रुप होते हैं। यस मैम। तो 3 H2O2 में कितने हो जाएंगे हमारे, 6 OH ग्रुप्स हो जाएंगे। यस मैम। भाई एक में 2 OH ग्रुप हैं तो 3 में 6 OH ग्रुप हो जाएंगे। अब उन 6 में से 3 OH ग्रुप तो बोरोन ले लेगा और 3 OH ग्रुप ये तीनों ले लेंगे। ठीक है, उनकी बोरोन के साथ बॉन्ड टूटेगी, एक लेगा OH बन गया प्रोपेनॉल, दूसरा लेगा एक और प्रोपेनॉल, तीसरा लेगा एक और प्रोपेनॉल, और ये क्या ले लेंगे, 3 OH ग्रुप ले लेगा बोरोन। यहाँ तक आई बेटा बात समझ में? तो पहले हम CH3 CH2 CH2 OH कितने बन जाएंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और साथ में देखो ये जो बना BOH थ्राइस, तो ये कोई कंपाउंड नहीं होता है, बेसिकली एसिड होता है ये, बोरिक एसिड। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगी H3DO3, यही तो बात है ये। ठीक है बेटा, तो ये कंपाउंड्स हमारे बनेंगे, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे मिलकर ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कहीं देखो बड़ा लग रहा है तुम्हें रिएक्शन, कई स्टेप हैं, तो तुम हर रिएजेंट को एरो के ऊपर 1 और 2 डालकर लिख दो। तुम लिख दो 1 बोरेन, सेकंड H2O2, और तुम्हें पता है कि इससे अल्कोहल ही बनेगा। भाई एंड प्रोडक्ट तो हमारे ये दोनों हैं, सीधा ये कर दो, स्किप कर दो तुम इसको। ठीक है, पर इस वाले रिएजेंट को यहाँ पर एरो करके 2 डालकर लिख दो कि भाई फर्स्ट पर हमने बोरेन डाला, डाइबोरेन डाला, और सेकंड पर हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। ठीक है मैम, आगे है ना? तो ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये हमने प्रिपरेशन